नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए हॉरर लव स्टोरी लेके आई हूँ। इसे अकेले मत देखिएगा, यह एक खौफनाक स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने के वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फैला रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती नहीं है और बोलती है, अरे मम्मी सोने दो। मम्मी इतना ही बोली थी, तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फैला रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जीन हूँ। मैं यहीं से जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जीन की बातें सुनकर या जीन की आंखों में देखकर वंशिका को डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जीन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता था। जीन रोज़ रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं देखता था और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बात करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जीन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जीन का इंतज़ार करने लगती और वो जीन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज़ रात को जगने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर उठ भी नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जीन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से भी डरने लगे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए
तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज रात को अपने आप उठने लगते थे और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि जिन को उसके बाल सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वाले ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन रोज की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका के रूम में जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उसे हादसे के बाद वंशिका को उसके मम्मी ने अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।